नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार गौरक्षा वर्ष में गोवर्धन पर्व पर राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में रत्नाखेड़ी स्थित कपिला गौशाला में सुबह गोवर्धन पूजा का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पूजन कार्यक्रम के अवसर पर गौशाला में निर्मित विशाल गोवर्धन पर्वत की पूजा विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा की गई। इसके पश्चात विधि विधान से भगवान गोवर्धन लाल का पूजन अर्चन किया गया। पूजन उपरांत चारा खिलाकर गौ सेवा भी की गई। कार्यक्रम में भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी, गौ सेवक एवं गौशाला संचालक श्री प्रदीप जैन को उत्कृष्ट गौ सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। गोवर्धन पूजन के अवसर पर गौशाला संचालक स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज, गौशाला के गौ सेवक, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस तरह की परंपरा का दिवस है। बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारी दीपावली पूजन का कार्यक्रम, दीपावली का कार्यक्रम 5 दिवसीय होता है, जिसमें धनतेरस से लगा के भाई दूज तक ये चलने वाला रहता है। इसमें गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विधान है और हर घर घर में ये ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा के आयोजन सभी गौशालाओं में बड़े उत्सव के साथ मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, सभी लोग अपने अपने स्थलों के गौशाला में जाकर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम करेंगे। इसी तारतम्य में उज्जैन में ये कपिला गौशाला में ये कार्यक्रम हुआ है रत्नाखेड़ी की, और इसमें हमारे महापौर सम्मानीय मुकेश टटवाल जी, हमारे विधायक सम्मानीय अनिल जैन, कालूहेड़ा जी, हमारे सारे नगर मंडल के और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्होंने यहाँ गोवर्धन पूजा की है, गोवर्धन परिक्रमा की है। हमारे जिलाधीश और जिला प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। हमारे निगम कमिश्नर और निगम नगर पालिका निगम के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी की उपस्थिति में बड़ी धूमधाम के साथ जोरदार गोवर्धन पूजा हुई है और गोवर्धन इतने बड़े बनाए हैं यहाँ की गोवर्धन जी की परिक्रमा करके भी हमें साक्षात गोवर्धन धाम में जो गोवर्धन पर्वत है उनकी परिक्रमा करने का आनंद प्राप्त हुआ है। आज के इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और उनके परिवारों में सुख समृद्धि हो, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा को भव्यता से करने का आग्रह किया था, जिस पर उज्जैन के भरथरी गुफा की गौशाला में गोबर से गोवर्धन बनाकर भरथरी गुफा के पीठाधीश्वर पीर रामनाथ महाराज विधि विधान से पूजन अर्चन किया। गाय माता की सेवा, गुड़ केले हरी घास खिलाई। पंचांग तिथि के फेर में देश भर में दीपावली 2 दिनों तक मनाई गई। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा भी 2 दिनों तक मनाई जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में पूजन किया था। देश भर में शनिवार को भी गोवर्धन पूजन किया। उज्जैन के भारती गुफा में पीठाधीश्वर पीर रामनाथ महाराज ने गौशाला पर गोवर्धन पर्वत बनाकर गोवर्धन पूजन कर गौमाताओं की पूजा कर भोजन करवाया। गौशाला में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने वाले सेवादारों को भरथरी गुफा के पीर योगी रामनाथ महाराज ने मोबाइल और वस्त्र भेंट किए। फिर रामनाथ महाराज ने बताया कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तभी से इसकी पूजन शुरू हो गई। अनादि काल से गोवर्धन पूजा किया जा रहा है। गौवंश को सुबह नहलाकर तैयार किया गया, जिसके बाद गोवर्धन पूजा कर गौमाता का भी पूजन किया गया। गोवर्धन पूजन पर सेवा करने वाले सेवादार संजू ने बताया कि बाबा गौमाता की सेवा कई सालों से करते आ रहे हैं। आज उन्होंने उपहार स्वरूप हमें वस्त्र और मोबाइल भेज दिए हैं। इसके पूर्व भी कोरोना काल में सभी लोगों की मदद महाराज ने की थी। गोवर्धन पूजन के पर्वन जो हम लोग परंपरागत जो करते आते हैं, आदि अनादि से भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया ना, जब से ये गोवर्धन पूजन शुरुआत हो गई। जैसे परंपरा सभी मठ मंदिर में, आश्रम में, सभी गौशाला में गौ माता की सेवा करके आज सब नीला धुला के श्रृंगार करके आज गोवर्धन को गोबर से बनवा करके आज पूजन करके
गोवर्धन का गौ माता की पूजन करके गौ को सब पूजन पाठ करके विधि विधान से सब यहाँ पर जो भी कर्मचारी गौ को सेवा करने वाला आश्रम में सेवा करते ही गौशाला में खेत में गाय की चारा खिलाते सभी लोगों को आज अपना आश्रम की तरफ से कुछ इनाम के रूप में फ़ोन दिला दे सबकी। अपने आश्रम की गाय है 80-90 गाय है जो कि सब आश्रम गिर नस्ल की गाय है। तब यहाँ आश्रम तरफ से हम लोग की सेवा करते सब। आज पीर योगी रामनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में भत्तरी गुफा पे हमारे गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हुआ है और जितने भी यहाँ के हमारे सेवादार लोग हैं उन सबको बाबा जी ने एक फ़ोन सबको भेंट करा। और इसी गोवर्धन पूजा से मतलब नहीं है, यहाँ बाबा जी जब भी जैसे ठंड के दिनों में सबको कम्बल है सूटर वगैरह ये सब दिलाते हैं और बरसात में रेनकोट वगैरह ये सब देते हैं और घर में किसी कोई समस्या भी है उसका भी हल निकालते हैं। जैसे लॉकडाउन में बाबा जी ने सबके घरों में अन्न से लेके जिस चीज़ की व्यवस्था सब व्यवस्था उन्होंने लॉकडाउन में सबको कराई थी। लॉकडाउन में जाए कर्मचारी एक भी ऐसा परेशान नहीं हुआ कि जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितने लोग परेशान हुए थे, पर वो हमारे सारे सेवादार भी ऐसी स्थिति नहीं थी। और बाबा जी में जो कहते हैं संत में जो गुण है वो संपन्न गुण बाबा जी में है। संजय वाले पुराने शहर में नई पेठ में गजलक्ष्मी माता मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। यहां पुजारी परिवार की तरफ से सुहाग पड़वा के दिन महिलाओं को सुहाग का सिंदूर दिया गया। मान्यता यह है कि यहाँ का सिंदूर घर में संभाल कर रखने से हमेशा माता जी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि दीपावली के एक दिन बाद यह सिंदूर महिलाओं को प्रसाद के रूप में दिया गया। मंदिर में दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया गया। शुक्रवार को अमावस्या होने की वजह से शनिवार को सुहाग पड़वा मनाई गई है। गजलक्ष्मी मंदिर में शनिवार को सुहाग पड़वा के अवसर पर दर्शन के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर में सुहाग पड़वा के दिन पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा दर्शन करने आई महिलाओं को सुहाग का सिंदूर दिया जाता है। दीपावली पर माताओं को लगाए गए महाभोग को श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी परिवार की महिला सदस्य वर्षा शर्मा ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर में सुहाग पड़वा के दिन महिलाओं को सिंदूर वितरण किया जाता है। साल भर मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाला सिंदूर पुजारी परिवार संभाल कर रखते हैं। इसके बाद साल में एक बार सुहाग पड़वा के अवसर पर यह सिंदूर महिलाओं को वितरित किया जाता है। महिलाएं सुहाग के वरदान के लिए मंदिर में माता सिंदूर लेने आती हैं। इसी दिन दीपावली पर माता को लगने वाले 56 भोग का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि गज पर सवार लक्ष्मी जी की प्रतिमा लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है। यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का स्कंद पुराण में भी उल्लेख है। ये महालक्ष्मी मंदिर में सुहाग पड़वा के दिन सिंदूर वितरण किया जाता है। तो इस महिलाएं अखंड सौभाग्य के वरदान के हेतु माँ के पास सिंदूर लेने आती है, जो हम पुजारी के परिवार से साल भर माँ के जो चरणों में चढ़ा जाता है उसको एकत्रित करके उसको हम पैकिंग करवा के माँ को आशीर्वाद के रूप में भक्तजनों को वितरण किया जाता है। और आज के दिन 56 भोग का प्रसाद भी बांटते हैं जो दिवाली के दिन लगता है। यहाँ ये 2000 वर्ष पुराना है। स्कंद पुराण में अवंती खंड में इनका उल्लेख आता है। श्री सूक्त पे आधारित मूर्ति राजा विक्रमादित्य द्वारा भी ये राजलक्ष्मी के रूप में विराजमान है। और ये इनका एक उल्लेख हाथी अष्टमी करके महालक्ष्मी व्रत में भी आता है, जो कौरव पांडव के वो महाभारत के काल से आता है। वर्षा शर्मा। दीपावली के शुभ अवसर पर जिला अस्पताल चौरक भवन के पास आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट का शुभारंभ किया गया। पलमो ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्केट शुभम से पहले सभी व्यापारियों ने धर्मगुरु की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर अपना काम शुरू किया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 40 दुकानें व्यापारियों द्वारा लगाई गई हैं। व्यापारी इस बार ग्राहकों के लिए नए नए वूलन की चीज लाए हैं। पुरुष एवं महिलाओं के लिए जैकेट, शॉल, हैंड ग्लव्स, मफलर एवं कई प्रकार की चीज उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को सर्दी में गर्म महसूस होगा। दीपावली के शुभ अवसर पर मार्केट को आकर्षित रूप से सजाया गया है। व्यापारियों द्वारा उज्जैन शहर में 40 सालों से या तिब्बती शरणार्थी वूलन मार्केट लगाया जा रहा है। हम साल में एक बार उज्जैन के रहवासियों की सेवा करने के लिए 3 महीने के लिए उज्जैन आते हैं। व्यापारियों द्वारा ग्राउंड में कोई दुर्घटना न हो, जिसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। सबके लिए हैप्पी दिवाली। आज शुभ कामयाबी के दिन हम लोगों ने दुकान खोला है। ये दुकान 3 महीने तक है। हम लोग उज्जैन सब लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत वेराइटीज़ अच्छा लिया है। जैकेट है, लेडीज़ बच्चे से लेके सब कुछ वेराइटीज़ अच्छा मिलेगा।
वो बिल्कुल वाजिब दाम पे है। फिर और सब फिक्स रेट है। बच्चे के लिए जैकेट है, स्वेटर्स है, बच्चे सूट्स है, पैताशी बच्चे के लिए भी है, छोटे छोटे सूट्स है, मोजा है, टोपी है, सब कुछ है। सब बड़े लोगों के लिए तो जैकेट है, स्वेटर्स है, फैंसी आइटम पूरा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 40 दुकान लगाया हर साल का जैसा। फिर हर साल के जैसे हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज़ लेके आया है। सब लोग आ सके तो जल्दी आ जाइए। सीज़न ख़त्म हो जाए तो फिर हमारा आइटम कस्टमर के लिए लगाया है। यहाँ पे हर जगह पे हम लोग CC कैमरा लगाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा सबके लिए। फिर थैंक यू। मेरा नाम पेल्मो। दीपावली की पूर्व संध्या पर संस्था मां सावित्री देवी फूले जन कल्याण समिति उज्जैन द्वारा हमारी दिवाली सबकी दिवाली कार्यक्रम किया गया। सेवा बस्ती रेती घाट पर वस्त्र, पटाखे व मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विभास जी उपाध्याय शिव कुमार जी मालवीय उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष सुनील बारोट ने बताया कि समाज का एक वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके व उनके परिवार के साथ दीपोत्सव मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। संस्था विगत 10 वर्षों से ऐसा सेवा कार्यों में निरंतर लगी हुई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शुभम शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, विशाल जोशी, अर्जुन चौहान, पुरुषोत्तम जी चौहान, इंजीनियर तेज प्रकाश जी गौरव परमार, संजय चौहान, चंद्रभूषण बारोण, माधव परमार, अनिल नायक आदि लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और राम राम। और ये प्रेरणा हमको ऐसे ही नहीं मिली है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसी दौर से गुजरे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे दीपावली मनाती है ये हमको बहुत अच्छे से पता है। और आज हमने यही अनुभव किया इन बच्चों के साथ कि इनकी आंखों में जो खुशी है, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, वो हमें कहीं ना कहीं एक इतना संबल देती है कि हमें प्रेरणा देती है कि हम और आने वाले वर्षों में इससे 4 गुना बड़ा कार्यक्रम करें भगवान महाकाल की कृपा से। और जैसे आदरणीय भाई साहब ने बताया, तो भाई साहब का मार्गदर्शन, आशीर्वाद जो मिलता है हमें, इस माध्यम से हम लोग ऐसे और भी बड़े कार्यक्रम करें। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कितने बच्चों का आपने सामान बताओ, क्या क्या बात है? यहाँ पर करीब 100 के करीब संख्या है बच्चों की। और हमने बच्चों को मिठाई, पटाखे, टॉफ़ियाँ और आगामी सीज़न चूँकि ठंड का है, तो ठंड के हिसाब से हमने बच्चों के लिए गर्म जर्किन यहाँ पर उनको भेंट की है, ताकि बच्चे आज उत्सव में तो नए कपड़े पहन ले, बाकी आने वाले 4 महीने जब ठंड का समय है तो बच्चे गर्म कपड़े पहने, तो उससे उनको ठंड भी ना लगे और हमारा भी काम हो जाए कि हमने भी बच्चों को एक अच्छी चीज़ भेंट की। पहले दिवाली की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सावित्रीबाई फूले संस्था द्वारा श्री सुनील बारोट जी इसके संचालक हैं, उनने और उनकी टीम ने इंदौर रोड स्थित रेती घाट सेवा बस्ती में दीपावली मिलन का और उत्सव का यहाँ आयोजन रखा है, जिसमें यहाँ के बच्चों को मिठाई, पटाखे, वस्त्र वितरण आदि सब किया गया है। इस माध्यम से समाज में एक समरसता का संदेश सुनील जी ने दिया है। इसके लिए सुनील जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और रेती घाट के भी जो वासी हैं बहुत ही अनुशासित और भगवत भक्त ऐसे यहाँ आपको वायुमंडल दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के लिए तो ये सबसे बड़ा अवसर है। धीरे धीरे जो है उत्सव की परंपरा हमारे यहाँ थोड़ी कम हो रही है, तो इन बच्चों का उत्साह देख करके लगता है कि दीपावली का ये आयोजन जो है इस वर्ष का बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। परंपरा के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के जूना सोमवारिया के समीप मेन रोड स्थित श्री तिलकेश्वर गौ सेवा सदन गौशाला पहुंचकर गौवंश का पूजन किया और देश प्रदेश में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पूजन में सीएम यादव ने बछिया को दुलारा और उसके पैरों के खुरों से गोबर से बनाए गए गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति को रुदवाया। ऐसा पूजन किए जाने का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस पूजन की शुरुआत की थी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस मौके पर सीएम ने आगामी सिंहस्थ कुंभ को देखते हुए तिलकेश्वर मंदिर और गौशाला को भव्य बनाने की बात कही। इसके पश्चात उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर का लोकार्पण करने पहुंचे। राजमाता विजय राजे सिंधिया खेल परिसर लगभग 18 एकड़ भूमि में निर्मित है। इस खेल परिसर का निर्माण 11.43 करोड़ रुपए से हुआ है। खेल परिसर का सीएम ने लोकार्पण कर खिलाड़ियों के लिए खोल दिया। इसमें खिलाड़ियों को राज्य खेल, मलखंभ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, जिम, ट्रैक आदि खेलों की प्रैक्टिस के लिए सुविधाएं मिल सकेंगी। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर परिसर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया। सीएम ने लोकार्पण के बाद मंच से कई घोषणा की। सीएम ने परिसर का भ्रमण कर मलखंभ एरीना में मलखंभ खेल का प्रदर्शन भी देखा।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अनुज मिश्रा के साथ टेबल टेनिस खेला। फिर उन्होंने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स के खिलाड़ियों से चर्चा कर उनको हौसला बढ़ाया। इंडोर खेल परिसर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने दीपोत्सव की सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। राज्य में अभी स्पोर्ट्स टीचर व खिलाड़ियों के कोच को भी शिक्षकों के समान मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में जिम्नास्टिक, एथलेटिक, बास्केटबॉल, मल्लखंब आदि खेलों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश में आज मल्लखंब खेल की बात आती है तो उसमें उज्जैन का नाम सर्वप्रथम आता है। हॉकी व ध्यानचंद स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही उज्जैन में एस्ट्रो टर्फ युक्त स्टेडियम की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की। इसी के साथ उन्होंने जिले को सौगात देते हुए कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के मैदान पर शीघ्र ही विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दीपावली 2 मनाई गई। कुछ लोगों ने पूजा तिथि कारण से आज मनाई है, जिनकी आज सायंकाल दीपावली की पूजा होगी। कुछ लोगों ने कल तिथि अनुसार दोपहर बाद जो दीपावली लगी उसकी पूजा का आनंद लिया। उस अर्थ से गोवर्धन पूजा भी एक तरह से अलग अलग ढंग से भी मनाई है। यद्यपि हमने प्रदेश सरकार के स्तर पे तो कल ही गोवर्धन पूजा का आनंद लेने का महत्व है और कल हम पूजा करेंगे अपने अपने स्थान के अलग अलग जो पूर्व घोषित कार्यक्रम हिसाब से। लेकिन आज भी तिलकेश्वर महादेव उज्जैन में यहाँ गौशाला में आए, पूजन किया, भगवान का पूजन दर्शन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक नया उल्लास, उमंग, उत्साह लेकर के आया। परमात्मा करे ये यश कीर्ति बढ़ती रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, इस स्थान का विशेष महत्व। और वैसे भी काल के प्रवाह में तिल तिल करके जब संस्कार हमारे अपने अलग ढंग की स्थिति धारण करते हैं तो तिलकेश्वर महादेव सदैव सबकी कृपा करते हैं। जब पाप बढ़ता है तो तिलकेश्वर महादेव कृपा करके निवारण का मार्ग सुझाया जाता है। उज्जैन की कीर्ति प्रसिद्धि के लिए भी तिलकेश्वर सदैव गवाह रहा। मुगल शासकों के सामने मराठा शासकों ने सबसे पहले अगर कोई मंदिर का निर्माण कराया था, मुझे गर्व है कि तिलकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के अवसर पर और गोवर्धन पूजा के भी चल रहे हैं। दीपावली के पावन अवसर पर महाकाल के नगरी उज्जैन में वक्त गुरु परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने मक्सी रोड स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में सत्संग कार्यक्रम में दिए संदेश में बताया कि सबके लिए दिवाली की हमारी शुभकामना। देश विदेश के लोग, प्रतिष्ठित लोग, नेता, लीडर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके लिए शुभकामना। महाराज जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अस्थिरता व हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए देश विदेश में जिम्मेदारी से की ये विशेष प्रार्थना। आप भी सुनिए स्वयं पूज्य गुरु महाराज के श्रीमुख से। आपके परिवार के लिए दीपावली की हमारी शुभकामना और साथ ही साथ देश विदेश में जो भी अन्य उच्च पद के अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी नेता लीडर हैं, जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, सबके लिए शुभकामना और सबके देश के लोगों के लिए शुभकामना है। हमारी गुरु महाराज से ही प्रार्थना है कि जिनकी बुद्धि खराब भी हो रही है उनको सद्बुद्धि दें और जीवों की रक्षा लोग करें, जीवों की रक्षा में मदद करें। नाम के चक्कर में आप ये समझो अपने काम को मत बिगाड़ें। नाम के चक्कर में जीव हत्या से करके और नाम मत कमाना चाहें। आप समझो जीवों की रक्षा करिए। कोई कहीं भी हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर हो, आप इस बात को समझो कि यह कुछ समय के लिए हमको मिला है और ये जनता यानी हमारे साथ जो है ये समझो कुछ समय के लिए है। इसलिए इनकी जान हमको बचाना है, रक्षा करना है। जितने भी जानवर हैं ये हमारे व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इनमें भी जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, इनकी हमको रक्षा करना है। आज त्योहार के दिन हम ये प्रार्थना करेंगे विश्व के ऐसे लोगों को कि जो हथियार बनाने पर विश्वास रखते हैं, जो लड़ाई झगड़े पर विश्वास रखते हैं, युद्ध पर विश्वास रखते हैं, आप लोग उधर से अपने विश्वास को हटाओ, प्रभु पर विश्वास लगाओ। जिसको दीनानाथ कहा गया, दीन बंधु कहा गया, गरीब परवर कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया, उस पर यकीन करो, विश्वास करो, उसको
इसको हृदय में बसाओ और ये चीज जो आपके दिल और दिमाग में घुस गई है कि हत्या हिंसा करके और लड़ाई करके हम जमीन जायदाद जीत करके और नाम कमा लेंगे, ये विचार अपने दिल से निकालो, ये निकाल दो और अच्छा विचार ले आओ, अच्छाई अपने अंदर ले आओ। हम तो यही प्रार्थना सब लोगों से करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।